न गुरोरधिकं तत्त्वः न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज का विषय है आज्ञाकारिता, शिष्य का एक सर्वश्रेष्ठ गुण। अनेक व्यक्ति हमसे पूछते हैं कि उन्हें गुरु की प्राप्ति कैसे हो सकती है। हमारे श्री गुरु अनुसार गुरु प्राप्ति हेतु साधक ने स्वयं में एक आदर्श शिष्य के सभी गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हम धर्मधारा के सत्संगों में शिष्य के कुछ विशेष गुणों के संदर्भ में जानने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपको भी गुरु प्राप्ति की इच्छा है तो शिष्य के गुणों को सुनने के पश्चात उसे आत्मसात करने का प्रयास करें। ध्यान रहे, गुरु तत्व ईश्वरीय तत्व समान सर्वज्ञ होता है। अतः जैसे ही आप शिष्य के दिव्य गुणों को आत्मसात कर लेंगे, वैसे ही आपके जीवन में उच्च कोटि के गुरु का स्वतः ही पदार्पण हो जाएगा। यह मैं आपको इतने विश्वास के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसकी प्रत्यक्ष प्रतीति ली है। आज के सत्संग में हम आज्ञा पालन, जो शिष्य के समस्त गुणों में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके विषय में जानेंगे। ब्रह्मवेत्ता की आज्ञा पालन का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अन्ये त्वं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यो उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणाः। अर्थात जो पुरुष भिन्न प्रकार के योग मार्ग जैसे ध्यान योग, सांख्य योग, कर्मयोग इत्यादि को न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व को जानने वाले महापुरुषों से सुनकर तदनुसार उपासना करते हैं, वे श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर को निःसंदेह तर जाते हैं। अतः जो साधक या शिष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक संतों या गुरुओं की आज्ञा का पालन करता है, उसका कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में इसके अनेक उदाहरण भी मिलते हैं। महाभारत के आदि पर्व के 3 अध्याय में 20 से 32 श्लोक तक धौम्य और उनके शिष्य पांचाल देशीय आरुणि की कथा है। उसमें लिखा है कि शिष्य को गुरु ने जब खेत में जाकर खेत की मेंढ बांधने की आज्ञा दी एवं अधिक वर्षा के कारण शिष्य जब चेष्टा करने पर भी मिट्टी से मेंढ ना बांध सका, तब उसने स्वयं जल के प्रवाह के सामने सोकर जल को रोक लिया। जब वह संध्या काल तक गुरुगृह में नहीं लौटा तो गुरु उसे ढूंढते हुए खेत में आए और उसका नाम पुकारने लगे। उनकी वाणी सुनकर आरुणि उठा और जाकर सामने खड़ा हो गया। मिट्टी के स्थान पर स्वयं उसके पड़े रहने की बात जानकर धौम्य मुनि उसकी आज्ञापरायणता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि तुमने जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समस्त वेद और धर्मशास्त्रों का ज्ञान तुम्हें बिना पढ़े ही अपने आप हो जाएगा। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 4 के खंड 4 से 9 में एक कथा आती है। हारिद्रुमत गौतम ऋषि ने अपने शिष्य सत्यकाम जाबाल का उपनयन संस्कार कर उसे 400 कृश और दुर्बल गायों को वन में ले जाकर चराने की आज्ञा दी। शिष्य ने गुरु का भाव समझकर यह कहा कि जब इन गायों की संख्या पूरी 1,000 हो जाएगी तब मैं लौट आऊँगा। कई वर्ष बीतने पर एक दिन सांड ने उससे कहा कि अब हम पूरे 1,000 हो गए हैं, तुम हमें गुरु के पास ले चलो। सत्यकाम जब उन्हें लेकर आने लगा तो गुरु कृपा से उसे सांड, अग्नि, हंस और मगदू ने मार्ग में ही ब्रह्म का उपदेश दिया। मगदू एक जलचर पक्षी होता है। जब वह इन सबसे उपदेश पाकर गुरुगृह लौटा तो गुरु ने कहा, तुम तो ब्रह्मज्ञानी से प्रतीत हो रहे हो, तुमको उपदेश किसने दिया? सत्यकाम ने मार्ग में घटी सब सत्य का विवरण देते हुए कहा, मैं अब आपके द्वारा
उपदेश प्राप्त करना चाहता हूँ। महर्षि गौतम ने उसे पुनः अक्षरशः वही ब्रह्म विद्या दिया जो उसे मार्ग में प्राप्त हुआ था। सतशिष्य कदाचित गुरु की आज्ञा की पृष्ठभूमि से अनभिज्ञ भी हो, परंतु उसे इस बात का पूर्ण विश्वास होता है कि गुरु की विचारधारा कल्याणकारी है, अतः वह गुरु की आज्ञा का पालन निःसंदेह होकर करता है और इससे ही वह तर जाता है। जैसे अम्बु के गुरु ने कहा, निरंतर नाम जप करो, तब अम्बु ने 7 दिन अखंड नाम जप किया। इसके परिणाम स्वरूप उसे साक्षात्कार हुआ और वह अम्बुराव महाराज बना। गुरु अपने शिष्य की आज्ञाकारिता की परीक्षा लेने हेतु कभी कभी उसे अत्यधिक कठिन परिस्थिति में डाल देते हैं एवं जब शिष्य उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे आत्मज्ञान का वरदान दे देते हैं। जैसे एक बार संत गोंदवलेकर महाराज जी अपने गुरुदेव संत तुकामाई के साथ नदी तट पर गए थे। वहाँ कुछ बच्चे रेत में खेल रहे थे। उन्हें देखकर तुकामाई महाराज ने अपने शिष्य परम पूज्य गोंदवलेकर महाराज जी को एक गहरा गड्ढा खोदने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार महाराज जी ने एक गड्ढा बनाया। तुकामाई ने महाराज जी को खेलते हुए बच्चों को गड्ढे में डालने एवं गड्ढे का मुंह बंद कर उस पर बैठकर ध्यान करने के लिए कहा। महाराज जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। उसके उपरांत तुकामाई ने महाराज जी से कहा, यदि तुमसे कोई पूछे तो कुछ ना बताना तथा कुछ ना कहना। संध्या का समय हो गया। उस समय तक बच्चों के घर ना लौटने से उनके माता पिता उन्हें ढूंढते हुए नदी के तट पर आ पहुँचे। वहाँ एक वृक्ष के नीचे संत तुकामाई को बैठे देख उन लोगों ने उनसे बच्चों के विषय में पूछा। उन्होंने अपने शिष्य की ओर संकेत करते हुए कहा, वह देखो, वहाँ सामने बैठे व्यक्ति ने गड्ढा बनाकर आपके बच्चों को उसमें डाला है। यह हमने स्वयं देखा है और देखो अब कैसे समाधि लगाकर बैठा है। उससे बच्चों के विषय में पूछिए। यदि वह शांत रहा तो उसको भरपूर पीटें। उसे उस स्थान से हटाकर रेत निकालकर देखें, वहाँ निश्चित रूप से आपके बच्चे मिलेंगे। उन माता पिताओं ने तुकामाई के बताए अनुसार किया। वहाँ गड्ढे में अचेतन अवस्था में बच्चों को देखकर वे गोंदवलेकर महाराज को पुनः मारने लगे। तुकामाई द्वारा अपने कमंडलों से पानी छिड़कने पर बच्चे जागृत अवस्था में आ गए एवं जाकर अपने माता पिता से लिपट गए। उनके माता पिता प्रसन्न होकर बच्चों के साथ घर लौट आए। इसके पश्चात गुरु ने शिष्य से पूछा, कैसे हो? शिष्य ने विनम्रता पूर्वक कहा, आपकी कृपा से आनंद में हूँ। गुरु के प्रति इस प्रकार का भाव देख तुकामाई ने महाराज को अपनी बाहों में लिया एवं उन्हें अनेक आशीर्वाद देकर कहा, भगवान तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे। हमें संत गोंदवलेकर महाराज की आज्ञा पालन का अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने क्यों करूं ऐसा प्रश्न पूछे बिना गुरु की आज्ञा का पूर्णतया पालन किया। इसलिए उन्हें उनके गुरु के आशीर्वाद मिले तथा उन पर प्रभु श्री राम की अखंड कृपा हुई। उसी प्रकार पद्मपाद की गुरु आज्ञा पालन की कथा भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। वे ईश्वरीय प्रेरणा से वेद विद्या के अध्ययन हेतु काशी पधारे थे। एक बार वे गंगा नदी के दूसरे तट पर थे। तभी उन्हें आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अपनी ओर आने के लिए कहा। उनकी दिव्यता से वशीभूत पद्मपाद सीधे नदी के पात्र में ही अपने चरण रख गुरुदेव की ओर जाने लगे। नदी का जलस्तर ऊंचा था, परंतु पद्मपाद की भक्ति के सामर्थ्य के आगे उनके हर पग के नीचे कमल पुष्प उत्पन्न होते गए और उन पुष्पों पर चरण रखते हुए उन्होंने सहज ही गंगा को पार कर लिया। इस प्रकार से उनके चरणों के नीचे पद्मों की उत्पत्ति होने के कारण उनका नाम पद्मपाद पड़ा एवं उनकी गिनती आदिगुरु शंकराचार्य के परम शिष्यों में होती है। देवर्षि नारद ने नारद भक्ति सूत्र में कहा है, महत् संगस्तु दुर्लभः अगम्यो अमोघश्च, अर्थात महात्मा पुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। वस्तुतः संतों का मिलना
अत्यधिक कठिन है। मिलने पर उनका अभिज्ञान करना और भी कठिन है। इस हेतु अपनी व्यष्टि साधना के आधार को ठोस करना चाहिए एवं जब संत सानिध्य मिल जाए तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कल हम आज्ञा पालन से संबंधित अन्य कुछ अध्यात्म शास्त्रीय दृष्टिकोण के विषय में जानेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करते हैं। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम।